Everyone, welcome to Syllabus classes. In this video, we'll be discussing a thing or two about one of the more tougher examinations to crack and get into the government sector. I'm talking about NABARD Grade A examination. NABARD और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बेसिकली हर साल एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसके मीडियम से वो ग्रेड ए ऑफिसर्स को अपने मिस में रिक्रूट करती है. तो बाय जस्ट द पोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन ऑफर ग्रेड ए आप इसी से ये अंदाजा लगा सकते हो कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट होने वाला है. द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दिस एग्जाम इज रियली हाई. ऑल्सो द नंबर ऑफ पोस्ट हर साल जो निकलती है दैट इज अराउंड 150 से 160 तक. तो नेचुरली ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं सारे एस्पिरेंट्स के लिए क्योंकि देयर सो मच एट स्टेक. नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है और पोस्ट की जो रेपुटेशन है वो एक ग्रेड ए ऑफिसर की है. तो ये एग्जामिनेशन नेचुरली बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस करना है और कितने फेजेस के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है जिसके बाद कि हम एक ग्रेड ए ऑफिसर बन के नाबार्ड में एम्प्लॉय हो पाए. सो लेट्स गेट इनटू इट. नाबार्ड का ये जो ग्रेड ए एग्जाम है ये बेसिकली 3 फेजेस के थ्रू कंडक्ट होती है. फर्स्ट इज बीइंग प्रिलिमिनरी, सेकंड इज मेंस एंड थर्ड इज द इंटरव्यू. एंड आफ्टर द इंटरव्यू अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो देन यू आर एम्प्लॉयड एज अ ग्रेड ए ऑफिसर इनटू द नाबार्ड. तो इनिशियली विल डिस्कस अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नाबार्ड के इस कैटेगरी के लिए काफी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अगर आप बैंकिंग से कंपेयर करें या इंश्योरेंस के एग्जाम से कंपेयर करें या फिर किसी और भी ऑफिस या अलग क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स के साथ अगर आप इस प्रिलिमिनरी एग्जाम को कंपेयर करें तो ये एग्जाम बहुत टीडियस होता है, बहुत लेंदी होता है और काफी डिफिकल्ट भी होता है. फॉर ए मैटर ऑफ फैक्ट इस एग्जामिनेशन में जस्ट लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सेक्शंस दैट आई एम काउंटिंग. VA, quantitative aptitude, logical reasoning, general awareness, computer knowledge, followed by economics and social issues and agriculture and rural development. करीब 7 सेक्शंस होते हैं अलग अलग और टोटल आपके पास बस 2 ही घंटे होते हैं इस पूरे पेपर को टैकल करने के लिए. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बेसिकली 200 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम, 200 क्वेश्चन 200 मार्क 2 घंटे का टाइम. और ये होता है पूरे प्रिलिमिनरी का स्ट्रक्चर. ये एग्जामिनेशन काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इनकॉर्पोरेट की जाती है. 1/4 ऑफ एवरी क्वेश्चन बेसिकली 0.25 मार्क्स हर गलत आंसर के आपसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं. तो दिस मेक्स दिस प्रिलिमिनरी एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स टू क्लियर. अब गोइंग बाय सब्जेक्ट वाइज जैसे कि VA सेक्शन, LR और QA सेक्शन, इन सब के प्रिपरेटरी स्ट्रेटेजीज क्या होने चाहिए. सो विल डिस्कस ऑन दोस एंड विल सब्सिक्वेंटली फॉलो ऑन विद द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. VA के लिए सबसे अच्छा वे और या फिर अप्रोच होता है इस सेक्शन को टैकल करने के लिए इज बाय डेवलपिंग ए गुड रीडिंग हैबिट. स्टार्ट विद एनी सिंपल बुक, चाहे आपकी कोई फेवरेट नॉवेल क्यों ना हो या कोई कॉमिक्स बुक हो या अगर किसी आप हॉबी में आप ऑलरेडी इंडल्ज्ड है तो उस हॉबी को लेके उसके बारे में कोई बुक हो जाए. गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग. इसके साथ साथ आई सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू ए न्यूज़पेपर. आपके कोई भी मन पसंदीदा न्यूज़पेपर हो, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल या फिर रीजनल न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, सब्सक्राइब टू वन ऑफ दोज एंड मेक ए हैबिट ऑफ डिवोटिंग एटलीस्ट 1 to 1.5 hours into reading this newspaper. इससे आपके तो कई सारे फायदे होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग स्पीड वो बढ़ जाएगी. आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको ग्रामेटिकल कंटेक्स्ट का, ग्रामेटिकल अलाइनमेंट, ग्रामेटिकल करेक्टनेस, ग्रामेटिकल नाउन कहाँ यूज होगा तो कौन से नाउन के बाद कौन सा वर्ब यूज होगा, बेसिकली एक अच्छा सेंस मिल जाएगा द मोर यू रीड. दूसरा फायदा ये है आपकी वोकैब लिस्ट बहुत बड़ी होती जाएगी. द मोर यू रीड द मोर नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स यू कम अक्रॉस एंड मेक ए नोट ऑफ दोस वर्ड्स. और इवेंचुअली अगर आप ये साइकिल रिपीट करते जाएंगे आपकी जो वोकैबुलरी लिस्ट है वो बहुत बड़ी होती जाएगी और आपको एक अच्छे सेंस ऑफ कमांड भी दे देगी ओवर द लैंग्वेज इटसेल्फ. न्यूज़पेपर पढ़ने का एक और फायदा है कि आपको
कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। आप एक काम कर सकते हो, गो टू द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ एनी न्यूज़पेपर, read the articles the editors of the newspaper post on various social topics। आप उसकी पढ़ाई करें। इनिशियली ये थोड़ी डिफिकल्ट होगी, आपको शायद समझ ना आए, बट इफ यू क्लिंग ऑन टू दैट हैबिट, इफ यू कीप ऑन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन throughout the entirety of your preparation, by the time your examination comes, you'll have developed a very good command over this language English, और आप अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल अलाइनमेंट और करेक्टनेस और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। दिस इन टर्न विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्लियर थ्रू योर VARC section. Now coming to the quantitative ability. Quantitative ability, the syllabus remains the same as that of any banking or insurance examination. सेकेंडरी लेवल तक के मैथमेटिक्स को हम फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा प्राइमरी कंसर्न ये होगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते चले। द मोर कॉन्सेप्ट्स वी बिल्ड अप, द मोर फाउंडेशंस वी मेक कॉन्क्रीट, द बेटर द चांसेस वी हैव ऑफ क्लियरिंग दिस सेक्शन। हमें अपने फंडामेंटल्स पे काम करना है, हमें हर टॉपिक को अच्छे से उसके कोर फाउंडेशन तक हमें उसे क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ना कि किसी भी फॉर्मूला को हमें रट लेना है। दिस इज द ओनली वे टू गो अबाउट दिस सेक्शन। प्रैक्टिस कई सारे मटेरियल से, डिफरेंट सोर्सेज से, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही आप डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस करें। यू नो, फर्दर कंफर्म योर ओन कॉन्सेप्ट्स एंड योर फाउंडेशंस। देखिए कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कितना टाइम लग रहा है पर क्वेश्चन में। कीप ए नोट ऑफ दैट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और सारा का सारा सिलेबस जितनी जल्दी हो सके आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि इवेंचुअली आपके पास रिवीजन के लिए बहुत टाइम रह जाए। नेक्स्ट अप वी हैव इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन होता है, द ओनली वे टू टैकल दिस सेक्शन इज थ्रू रिगरस प्रैक्टिस। गेट मल्टीपल मटेरियल्स फ्रॉम कोचिंग, ऑनलाइन, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप डाउनलोड करें। कई सारे और सोर्सेस है जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कई जगह मिल जाएंगे, बुक्स कई सारे हैं। कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दोज। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करें, हर तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, देखिए हर क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व्ड इनटू सॉल्विंग दोज। गेट अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व, द इजियर दिस सेक्शन गेट्स फॉर यू। क्योंकि आपके जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जितने अलग वेराइटी के क्वेश्चंस को आप टैकल करोगे, उतने ही कम चांसेस हो जाते हैं कि एग्जाम में आपको कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाए। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट दिस सेक्शन। नेक्स्ट अप इज द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। जनरल अवेयरनेस की बात आती है, द रीडिंग न्यूज़पेपर विल प्ले ए वेरी बिग रोल इन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेक्शन। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप करंट अफेयर्स को तो ऑन अ डेली बेसिस आप कवर किए ही जा रहे हो। तो होता यह है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दोज, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो वो सबकॉन्शियसली गेट स्टोर्ड इनटू योर माइंड, एंड एट द क्रंच मोमेंट जब आप उसे रिवाइज करने वापस जाओगे तो थिंग्स ऑटोमेटिकली कम टू योर कॉन्शियसनेस और आप चीजों को रिकॉल करना शुरू कर देते हो, आप चीजों को याद रखना शुरू कर देते हो, और ये चीजें आपको काफी लंबे समय तक याद भी रहती है। तो न्यूज़पेपर विल बी ए वेरी बिग गुड हेल्प। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त साथ साथ नोट्स बना सकते हो तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। डेट वाइज, टॉपिक वाइज अगर आप नोट्स क्रिएट करते हो तो आपका करंट अफेयर वहीं पे कवर हो जाएगा। सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पूरी तरह से कवर कर ले। इसको या तो आप न्यूज़पेपर के जरिए कर सकते हैं या फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, कैप्सूल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स काफी सारे मिल जाते हैं जो कि आपको ये कवर करा देंगे। सो गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब स्टैटिक पोर्शन की ओर, जो स्टैटिक जीके उस पे आ जाता है। गेट ए गुड बुक जिसमें कि स्टैटिक जीके काफी अच्छे से दिया हुआ है, या फिर ऑनलाइन कोई अच्छी सी कैप्सूल आप डाउनलोड कर ले। अगर आप कोचिंग में हैं तो गेट वन ऑफ दोज मटेरियल जिसमें कि जो स्टैटिक पोर्शन वाला जीके है बहुत अच्छे से दिया हुआ है। स्टार्ट रीडिंग दोज। इस चीज को आप एंड के लिए कंपाइल ना करें क्योंकि बहुत वास्ट कंटेंट हो जाता है खाली करंट अफेयर्स का। अगर आप उसे एंड के लिए छोड़ दोगे तो थिंग्स विल गेट वेरी टीडियस और आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे। गेट ए हैबिट ऑफ स्पेंडिंग एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स इन जीए सेक्शन डेली। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी एग्जाम से बहुत पहले से इसे स्टार्ट कर देते हो
तो by the time exam arrives, you will be in a very commanding position as far as this particular section is concerned. Next up, we have the computer knowledge test. यहाँ पर कुछ कोर सब कंपोनेंट्स है या कोर सब्जेक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं एक कंप्यूटर के बारे में, जिसे कि टेस्ट किया जाता है टू बेसिकली नो योर प्रोफिशिएंसी, वेदर आप एक ग्रेड ए ऑफिसर हो कि आर यू कंफर्टेबल एनफ वर्किंग इन अ कंप्यूटर. तो सम सब्जेक्ट्स व्हिच आर द कोर, व्हिच फॉर्म द कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज DBMS, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, नेटवर्किंग, उसके बाद हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ईमेल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऐसे कई सारे और दो चार और टॉपिक्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर फॉर्म करते हैं. आप ऑनलाइन जाएं या फिर आपको कई सारे बुक्स भी मिल जाएंगे, ऐसे ढेरों मटेरियल वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस को अच्छे से कवर करती है. डेली अगर आप छोटा छोटा या एक एक टॉपिक भी अगर आप कवर करते हो, एक छोटी सी वीडियो देख ली या एक छोटा सा नोट पढ़ लिया एक टॉपिक के ऊपर, या एक पर्टिकुलर टॉपिक ही सपोज आपने डेली के हिसाब से आप कर रहे हो, तो आप ये सेक्शन में इजीली कवर कर पाओगे. एंड कीप ए ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, मतलब आज अगर ये कर रहे हो तो अगले दिन मुझे इसे करना है, एंड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि DBMS के थ्रू नेटवर्किंग का भी कनेक्शन हो जाता है, हार्डवेयर का फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर में कहाँ यूज होता है. ट्राई एंड मेंटेन ऑल दोज figures and connect dots so that you can develop a better understanding towards this subject. Next up, जो हमारा अगला टॉपिक होता है प्रीलिम्स के लिए, वो हो जाता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज. आपको इसके कई सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे. अगर आप इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इसके बारे में एक तो स्टडी मटेरियल अलग से मिला होगा, और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन ढूंढे, आपको कई सारे टॉपिक, डेडिकेटेड बुक्स, डेडिकेटेड वीडियोस ही मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस करते हुए. स्टार्ट विद दोस्त. अगर आपके कोई फ्रेंड्स यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो आप उससे भी मदद ले सकते हो इस सब्जेक्ट को कैटर करने के लिए. उसके बाद इकोनॉमिक्स के वेरियस बुक्स होंगे, सोशल इश्यूज जो रिसेंटली प्रेवलेंट है आप उधर से भी देख सकते हो. गो वॉच द न्यूज, आप न्यूज़पेपर पढ़ो. वन ऑफ द वेरी गुड न्यूज़पेपर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेक्शन इज द इकोनॉमिक टाइम्स. आप वो देख सकते हो, ब्लूमबर्ग देख सकते हो, वहां भी बहुत अच्छे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे. डेली न्यूज फॉलो करें. इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करते जाए विद बुक्स, टीवी मीडियम, न्यूज वगैरह, इंटरनेट एंड ऑल द ऑनलाइन मीडियम एज वेल, आपको इस सेक्शन में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. इसके बाद जो आखिरी सेक्शन आता है वो आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. फॉलो द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट यू आर फॉलोइंग फॉर द प्रीवियस सेक्शन, फॉर द सोशल इशू सेक्शन. सेम सेट ऑफ बुक्स, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कई सारे बुक्स मिल जाएंगे, कंटेंट्स मिल जाएंगे. आस्क हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, योर सीनियर्स और योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. इस तरह से यू कैन कवर बोथ दिस टू सेक्शंस प्रीटी वेल. एंड वंस यू आर डन विद दिस एंटायरिटी ऑफ प्रिपरेशन, स्टार्ट गिविंग मॉक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतने आप नए तरह के क्वेश्चंस, नए तरह के फंडामेंटल्स, नए तरह के फ्रेमवर्क से आप फेमिलियराइज होते जाओगे. एंड दिस lessens the chances of any kind of mishap during the final examination. So keep practicing your mocks. Appear for at least 30 or 40 mocks before you appear for the preliminary examination, and keep a track of your progress. जहां पर आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो, mark those. This will be your strong subjects. And जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या आप you are taking a lot of time, these are your weak areas. Work on those and improve those, ताकि यू डेवलप ए बेटर सेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, और ऐसी गलतियां फिर से आप जो मेन एग्जामिनेशन है वहां पर ना दोहरा सको. सो ये तो रही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की सारी बातें, सारे टॉपिक, सारे स्ट्रक्चर, हाउ टू गो अबाउट वेल प्रिपेयरिंग फॉर दिस. नेक्स्ट अप, अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो फिर यू अपीयर फॉर द मेन. मेन्स आर जनरली डिस्क्रिप्टिव पेपर. यहाँ पर दो फेजेस में एग्जाम्स होती है, दो पेपर्स होते हैं बेसिकली. पेपर 1 होता है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन, चाहे वो ऐसे हो, एक लिखने को मिल सकता है या कोई प्रोज लिखने को मिल सकती है. सो टू बेटर अंडरस्टैंड दिस सेक्शन, people should get into the habit of writing on a regular basis. How should we start that, you may ask. लिखना सबसे पहले तो एक बेसिक सी टॉपिक से आप शुरुआत कर सकते हो. Start writing about something very random that only you are very familiar with. As a matter of fact, start writing with you yourself. You yourself are your first topic. Start writing about yourself because no one knows you more than you.
तो उसके बारे में लिखे. देन स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर फैमिली, स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर सिटी. ऐसे बेसिक टॉपिक्स पर आप पहले तो लिखना शुरू करें. लिखे, गेट इट चेक्ड टू योर फैमिली, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स. उससे फीडबैक ले, देखिए कहाँ पर इंप्रूव हो सकती है. एंड वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, स्टार्ट राइटिंग ऑन ऑल द सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज जो आपकी सिटी में कन्फाइंड है, नेशन में हो रहा है. थ्रू आउट द करंट अफेयर्स के बारे में लिखिए कुछ. तो इस तरह से यू कैन डेवलप दिस हैबिट. अगर ये हैबिट आपने कंटिन्यू रखी, अगर इफ यू गेट इन अ गुड रिदम ऑफ राइटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, then the paper 1 for mains examination or the phase 1 for the mains examination will not be much of a issue for you. You can easily go through this. तो आपको उधर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी. नेक्स्ट अप जो फेज 2 है वो बेसिकली एक और डिस्क्रिप्टिव पेपर है. यहाँ पर सब्जेक्ट जो कवर हो रहे हैं वो सेम प्रीलिम्स के सब्जेक्ट से वापस घूम के आ रहे हैं. इकोनॉमिक, सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट. प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी विल रिमेन सेम. यहां पर बस मल्टीपल चॉइस के बजाय डिस्क्रिप्टिव आ चुका है. आपको सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना यहाँ पे बहुत जरूरी है. आपको ये समझने की जरूरत है कि बैंकिंग में स्ट्रक्चर क्या है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट करने का बेस्ट ऑप्शंस क्या है, कौन से मॉडल्स फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए. और तो ये सारी चीजें, गेट गुड मटेरियल्स, ऑनलाइन सोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स जो भी बन पड़े, यू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इन हैंड ताकि कभी उसकी कमी ना हो. एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोस. डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर्स, देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रहा है, एंड देन स्कैन थ्रू दोस एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. लास्ट सेक्शन जो कि फेज 2 को मतलब मेंस एग्जाम को जो कंप्लीट करता है वो है लीगल नॉलेज. आपको सारे जो गवर्नमेंट फर्म्स है, बीट साइबर क्राइम, बीट बैंकिंग के जो लीगल टर्म्स है, इन सारी चीजों को, लीगल सर्विसेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. इसके आपको कई सारे मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे. गो थ्रू दोस, गेट अ जिस्ट ऑफ और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड in those modules regarding the legal services that government employ in these sectors, be it banking, be it rural management, be it development works, be it different business models or the economic zones, whatever. You will get to know a lot of things regarding the same through these capsules. आप कोचिंग सेंटर में हो तो दे विल प्रोवाइड यू वन. अदरवाइज इफ आपके कोई सीनियर जिसने ये एग्जाम दे रखा है, यू कैन आस्क फॉर द हेल्प फॉर द राइट सोर्सेज टू प्रिपेयर. अगर ये भी नहीं बने तो इंटरनेट पे ढेरों सोर्सेज अवेलेबल है टू प्रिपेयर फॉर द लीगल नोटिसेस एंड द लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड. तो दिस सम्स अप द एंटायरिटी ऑफ द मेन सिलेबस एज वेल. आफ्टर दिस, अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो मेंस को भी, देन यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. इंटरव्यू में आपको मेंस के जो सब्जेक्ट्स आपने जो पढ़े हैं, बेसिकली सोशल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सोशल प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, लीगल सर्विसेज, इन सब के ऊपर आपको एक अच्छी खासी नॉलेज पहले से डेवलप करनी होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में दे विल आस्क यू ऑन दिस. सेकेंडली, जो आपको पिछले 3-4 महीने का जो करंट अफेयर है, जो करंट वर्ल्ड न्यूज जो चली आ रही है, आपको उसके बारे में भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज और एक ओपिनियन होना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि वंस व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू, दे विल चेक वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज ऑफ द करंट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड. तो उसके बारे में भी आपको एक नॉलेज डेवलप करना, करंट अफेयर्स के बारे में जाने रहना बहुत जरूरी होता है. एंड ऑल्सो गेट टू नो द बेसिक्स ऑफ हाउ ए नाबार्ड बैंक बेसिकली वर्क्स. उसकी वर्किंग क्या है, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, हेडक्वार्टर को कहाँ पर है, हेड्स कौन है, इन सब के बारे, नाबार्ड के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको होनी बहुत जरूरी हो जाती है. इंटरव्यू में द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विल जनरली स्टिक टू इंग्लिश. तो इतनी परफेक्शन आपको लानी होगी कि आप और इंटरव्यू पैनलिस्ट के बीच एक अच्छी कन्वर्सेशन हो सके. इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत शेक्सपियरियन लेवल की आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए. नो, जस्ट वो जो बोल रहे वो आपको समझ आनी चाहिए और आप जो बोल रहे वो उनको समझ आना चाहिए विदाउट इंटरमिक्सिंग एनीथिंग. तो एक प्योर go in front of a mirror, start having a conversation with yourself and imagine the questions the interview would shoot to you and try and answer them. इस तरह से आप एक अच्छा फील ले सकते हो. Go for mock interviews with your teachers or your coaching institutes. ऑनलाइन भी आपको कई सारे मॉक इंटरव्यूज मिल जाएंगे. और just practice something like similar with your friends or family. That will help a lot too. So with that being said, ये रहे कुछ particular pointers और tips
जो कि नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन को एंटायरली कवर करती है थ्रू आउट द एंटायरिटी ऑफ द एग्जाम ड्यूरेशन, मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू। होपफुली आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ नई चीजें पता चली होंगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली दिस वीडियो से आप अपने स्ट्रेटेजीज डेवलप कर पाओ और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज दीपायन चक्रवर्ती, आई एम साइनिंग आउट। यू हैव बीन अ गुड ऑडियंस, थैंक यू।